शनाया की शादी का दिन आ गया था। हर तरफ रोशनियां थी। मेहमान खुश थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। मगर शनाया के दिल में अजीब सी घबराहट थी। यह घबराहट सिर्फ एक होने वाली दुल्हन की शर्म या डर नहीं था, बल्कि कुछ और था। एक ऐसा राज जो सिर्फ उसके दिल में दफन था। आज रात एक नया सफर शुरू होगा, लेकिन क्या यह सफर खुशी का होगा या किसी गहरे अंधेरे में खो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बारात धूमधाम से आई। हसन, जो एक अमीर और शानदार शख्स था, उसका दूल्हा था। सब कुछ एक परी कथा जैसा लग रहा था, लेकिन सिर्फ बाहर से। शनाया अंदर से बेचैन थी। डोली उठने का वक्त आया और वह अपने नए घर चली गई। घर पहुंचकर सब रस्में पूरी हुई। फिर वह समय आया जिसमें हर नए दूल्हा दुल्हन के बीच एक नया रिश्ता शुरू होता है। हसन अपने कमरे में आया, लेकिन जैसे ही उसने शनाया की तरफ देखा, उसकी आंखों में डर था। तुम ठीक हो? हसन ने पूछा। शनाया ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। यह रात सिर्फ एक सुहाग रात नहीं थी, बल्कि एक राज का पर्दाफाश होने वाला था। रात आधी गुजर चुकी थी जब अचानक शनाया जोर जोर से चिल्लाने लगी। हसन घबराया। उसने तुरंत लाइट चालू कर दी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? शनाया की आंखें सामने एक खास जगह देख रही थी। वहां एक बड़ा आईना लगा था। आईने में एक तस्वीर दिख रही थी, लेकिन वह सिर्फ एक आम अक्स नहीं था। उसमें एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल शनाया जैसी लग रही थी, मगर उसका चेहरा खून से भरा था। हसन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा, हसन ने कहा। लेकिन शनाया का बदन कांप रहा था। नहीं हसन, यह सपना नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैंने तुमसे एक राज छुपा रखा है। शनाया ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। 1 साल पहले उसकी जिंदगी एक आम लड़की की तरह थी, मगर फिर एक दिन उसकी एक दोस्त निशा की मौत हो गई। निशा एक शादीशुदा औरत थी जिसे अपने पति से प्यार नहीं था। उसने शनाया से कहा कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन उस रात जब उसका पति घर आया तो एक बेहद अजीब हादसा हुआ। निशा पागलों की तरह चीख रही थी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। सुबह तक उसकी लाश मिली, मगर पोस्टमार्टम ने बताया गया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस दिन के बाद शनाया को अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, कोई अनजान साया जो उसके आसपास मंडरा रहा हो। और आज जब उसने आईने में निशा का अक्स देखा तो उसे यकीन हो गया कि यह सिर्फ वहम नहीं है। हसन ने उसे तसल्ली दी, लेकिन रात के उसी हिस्से में जब सब सो रहे थे, तब एक और अजीब चीज हुई। हसन को महसूस हुआ कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसका दिल ठंडा पड़ गया। वह एक औरत थी, लंबे बालों वाली, सफेद साड़ी पहने। उसका चेहरा धुंधला था, मगर उसकी आंखें लाल थी। हसन चीखने वाला था, लेकिन तभी उस औरत ने कहा, शनाया ने झूठ कहा है। सच जानना है तो उसके अतीत में जाओ। और फिर एक झटके में वह गायब हो गई। हसन ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया और उसने पुलिस रिपोर्ट और पुराने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। जो सबूत सामने आए वे चौंकाने वाले थे। उस रात निशा के घर पर केवल 2 लोग थे, निशा और शनाया। लेकिन जब हसन ने एक पुरानी तस्वीर देखी तो उसे झटका लगा। तस्वीर में एक तीसरा शख्स भी था, हसन खुद। हसन को याद आया कि वह निशा को पहले से जानता था, लेकिन उसने कभी इस बारे में शनाया को नहीं बताया था। वह एक समय में निशा का प्रेमी था। जब निशा की शादी हुई तो उसने हसन को छोड़ दिया, लेकिन वह उसे भूल नहीं पाई। शादी के बाद भी वे दोनों एक दूसरे से छिपकर मिलते थे। जिस रात निशा की मौत हुई, हसन भी वहां था। उसे सब कुछ याद आने लगा। उसने गुस्से में निशा को धक्का दिया था, जिससे वह गिरकर मर गई। शनाया जो उस वक्त वहां आ गई थी, यह देखकर डर गई और भाग गई। अब हसन समझ चुका था कि निशा की आत्मा बदला चाहती थी, लेकिन वह बदला सिर्फ शनाया से नहीं बल्कि हसन से भी लेना चाहती थी।
अगली रात जब हसन अकेला था, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। हसन कुछ कह पाता, इससे पहले ही कमरे की सारी लाइट बंद हो गई और एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब लाइट वापस आई तो हसन बिस्तर पर नहीं था, बस उसकी छाया दीवार पर दिख रही थी, लेकिन वो वहां नहीं था। उस रात के बाद हसन कभी नहीं दिखा। लोग कहते हैं कि वह घर छोड़कर भाग गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा भी अब निशा के साथ है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। हर गुनाह का अंजाम होता है। निशा की आत्मा को आखिरकार बदला मिल गया, लेकिन इसकी कीमत हसन को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। शनाया इस हादसे के बाद सब कुछ छोड़कर चली गई, लेकिन यह राज हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगली कहानी आपको किस विषय में चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए उस विषय में कहानी लाने की कोशिश करूंगी।